नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के आप सबके बीच हाजिर हैं। और ये खबर है ईपीएफओ से। ईपीएफओ में आपका पैसा जमा होता है पीएफ का, और उस पीएफ के पैसे को आप अपने यूपीआई वॉलेट या एटीएम से निकाल सकते हैं। अब ये सुविधा लाने जा रहा है ईपीएफओ, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। चूँकि जो संगठित क्षेत्र के एम्प्लॉय हैं वो कहीं ना कहीं अपना पीएफ कटवाते हैं, और जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो पीएफ जब निकालने जाते हैं तो बहुत ही समय लग जाता है, और उस दौरान जो है उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ईपीएफओ ने अभी घोषणा किया है कि 1 लाख रुपए तक आप जो है पीएफ से अपना पैसा निकाल सकते हैं एटीएम या यूपीआई के थ्रू। देखते हैं, बढ़ते हैं खबर की ओर। तो ईपीएफओ रूल अब जो है यूपीआई और एटीएम से निकल जाएगा पीएफ का पैसा। जानिए कब से शुरू होगा सुविधा, इसके बारे में देखें तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, यानी एनपीसीआई को। और एनपीसीआई ने इसके लिए सिफारिश की थी कि एटीएम और यूपीआई की सुविधा लाया जाए पीएफ में, जिसके तहत आप पीएफ का पैसा आसानी से एटीएम और यूपीआई से निकाल पाएंगे। पीएफ सदस्य इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ का पैसा निकालने में सक्षम होंगे। तो ये चर्चा का बिंदु है। अब इसमें कितनी रुपए आप निकाल सकते हैं, तो 1 लाख रुपए की तुरंत होगी निकासी। दरअसल सुमिता डावरा ने बताया कि मई के अंत या जून तक ईपीएफओ के सदस्य अपने पीएफ के पैसे को आसानी से निकाल सकने में सक्षम होंगे। वे सीधे यूपीआई पर अपने पीएफ खाते की शेष राशि देख पाएंगे। तो आपका अपना अकाउंट का डिटेल भी मिल पाएगा, और इससे पता चल पाएगा कि एम्प्लॉयर ने आपके पैसे को पीएफ खाते में जमा किया या नहीं किया, तो आप उसे भी वॉच करते रहेंगे। वहीं पात्र होने की स्थिति में तुरंत 1 लाख रुपए तक निकाल पाएंगे और स्थानांतरण के लिए अपना पसंदीदा बैंक चुन पाएंगे। ठीक है, संगठन ने नियमों को आसान किया है और निकासी विकल्पों का काफ़ी विस्तार किया है। ईपीएफओ के सदस्य अब मौजूदा बीमारी प्रावधानों के अलावा आवास, शिक्षा और विवाह के लिए भी धनराशि निकाल सकते हैं। तो आप आवास बनवाइए या बच्चों की शिक्षा के लिए या विवाह के लिए, आप किसी भी प्रावधान के लिए ईपीएफओ से पैसा निकाल सकते हैं। नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है और नियम जो है आसान होंगे। ईपीएफओ ने अपनी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पीएफ से पैसा निकासी प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए 120 डेटाबेस को एकत्र करने का काम किया गया है। इसके साथ ही जो है दावा प्रक्रिया का समय अब घटाकर 3 दिन रह गया है, यानी जब आप अप्लाई करेंगे तो 3 दिन के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 95% दावे स्वचालित हैं और इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की योजना चल रही है। पेंशन भोगियों को क्या लाभ मिला, तो हाल के सुधारों के बाद से पेंशन भोगियों को भी काफ़ी सुविधाएं हुई हैं। दिसंबर से अब तक 78 लाख पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक शाखा से धनराशि निकालने में सफलता हासिल हुई है, और पहले की कई बाधाओं को अब हटा दिया गया है, जिसका सीधा लाभ पेंशन भोगियों को भी मिला है। ईपीएफओ की बात करें तो पूरे देश में फैले अपने 147 क्षेत्रीय कार्यालयों में हर महीने 10 से 12 लाख नए सदस्य जोड़ रहा है। वर्तमान में 7.5 करोड़ से अधिक एक्टिव मेंबर हैं। जल्द ही होने वाले यूपीआई और एटीएम आधारित पीएफ निकासी भारत के डिजिटल वित्तीय परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा और उनके लिए चीज़ें आसान होंगी। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की बात करें तो यह एक सरकारी संगठन है, ठीक है, जो भारत में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल के लिए भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है।
यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को क्रियान्वित करता है। तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कारखानों और प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका प्रशासन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय करता है। तो प्रशासन कौन करता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह ग्राहकों की संख्या और वित्तीय लेन देन की मात्रा के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। तो ये था दोस्तों ईपीएफओ से संबंधित कुछ नए बदलाव और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ पारदर्शिता, जवाबदेहिता और सुशासन की अवधारणा को लाने के लिए ये इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिया गया है। तो देखते हैं इसका क्रियान्वयन कैसे होता है और भविष्य में कैसे लाभ मिलता है। साथ ही साथ आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइएगा कि और क्या सुधार किया जा सकता है। चूँकि जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो कहीं न कहीं सोसाइटी में, समाज में, गवर्नमेंट तक पहुंचता है। तो आप भी अपना सुझाव दीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।